की जय। आप लोग शांति बनाए। साईं बाबा की कृपा से, साईं बाबा के चरणों की कृपा से आज एक गीता के श्लोक पर हम प्रवचन करने जा रहे हैं। उन्हीं की कृपा है कि आज हम पहली बार एक श्लोक बोलने जा रहा हूं चैनल के माध्यम से, जो आप लोग के समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसे एकाग्र पूर्वक आप लोग सुने। इस श्लोक, गीता का श्लोक ये क्या कह रहा है? हाय, श्लोक से हमको क्या ज्ञान मिल रहा है, हमको समझना चाहिए। गीता का ये श्लोक 18वां अध्याय का 6वां श्लोक है, जो हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। देखिए श्लोक क्या कह रहा है। सर्वधर्म परित्यज्य, मतलब इसका होता है कि सर्व धर्मों के, हे अर्जुन, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसको एकाग्र पूर्वक सुनिए। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मों परित्यज्य का मतलब त्याग कर दो, सर्वधर्मों को त्याग कर दो। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, क्या इधर उधर ये धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है, धर्म की गणना कर रहे हो? कहने का तात्पर्य है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हाई आदमी नहीं कहता है कि भाई पिता धर्म है, पुत्र धर्म है, देवी धर्म है, देवता धर्म है, पितर धर्म है कि नहीं है? है दुनिया में हजारों करोड़ों धर्म है कि नहीं है ना? हर देवी धर्म है, देवता धर्म है, ये सब धर्म ना है, सत्कर्म धर्म ना है। माने धर्म की कोई गणना नहीं है, करोड़ों, समझ लीजिए कि हजारों है। सर्वधर्म परित्यज्य माने सारे धर्मों को त्याग दो। ये क्यों कह रहे हैं? अर्जुन को क्यों सिखा रहे हैं कि भाई हजारों धर्मों को लेकर चलोगे तो तुम पार नहीं उतरोगे। कहने का मतलब ये है, सब धर्मों के संभालने लगोगे तो मुझ तक पहुंचोगे नहीं। कहने का तात्पर्य है, आदमी मोक्ष तक पहुंचेगा नहीं, ईश्वर तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। माने परित्यज्य का मतलब सबको त्याग दो। सारे धर्मों के, जितना धर्म है धरती पर, जितना धर्म है, मामेकं शरणं व्रज, माने एकमात्र मेरी शरण आ जा। एकमात्र मेरी शरण, मेरे शरण में आकर मेरी भक्ति कर। कहने का मतलब है कि मेरी भक्ति कर, सर्व धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जा और मेरी भक्ति कर। कहने का मतलब है, ये नहीं कहते हैं कि भाई इधर वो भक्ति करो, गणेश जी है, दुर्गा जी है, काली जी है, देवी माई है, तो ये माई है, तो वो माई है, तो इसमें फंसाने के लिए नहीं कर रहे हैं। सबको त्याग दो। ये देवता है, वो देवता है, ये सारे धर्मों को छोड़ दो। किसके शरण में आ जाओ? मेरी शरण। एक मेरी शरण आ जाओ। अहं त्वा सब
पापोभ्य मोक्ष्यामि मा शुचा। अहम माने मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दे दूंगा। मोक्ष्यामि माने मोक्ष दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा, सारे पापों से निकाल दूंगा, ये बंधन से निकाल दूंगा। मोक्षामि यानी मुक्ति दे दूंगा, तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सब पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। मैंने तुझे इस संसार रूपी बंधनों से पार उतार दूंगा। एकमात्र मेरी शरण आ जाओगे तो तुझे मुक्ति दे दूंगा। और इधर धर्म है, ये धर्म है, इसमें फंसो मत। कृष्ण का कहने का मतलब है, जब हम ईश्वर की यात्रा करने जाते हैं, मान लीजिए कि हमको ईश्वर का ध्यान करना है। एक युक्ति बता रहा हूं, जब हम ईश्वर को ध्यान करेंगे तो ईश्वर आकाश में थोड़े है कि हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, और पाताल में थोड़े है कि हमको ध्यान करना है। गीता में स्पष्ट शब्दों में वर्णित है कि हृदय देश में ईश्वर को ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर है सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के हृदय में। प्राणी भूत का मतलब ये जीवित जितने प्राणी है इसको हृदय में स्थित है। ईश्वर है सर्वभूतानां माने ईश्वर हर व्यक्ति हर प्राणी के हृदय में स्थित है। तो हमको हृदय देश में न जाना पड़ेगा ईश्वर को पाने के लिए, हृदय प्रदेश में न जाना पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानां तिष्ठति माने हे अर्जुन, ईश्वर हर भूत प्राणी के हृदय में निवास करता है। तो उसकी शरण जा, तो उसकी शरण जा। किसकी शरण? भूत प्राणी के शरण में। आप भी भूत प्राणी है तो अपने हृदय देश में जाओ, माने अंतर्मुख हो, आत्मा में जाओ, परमात्मा में जाओ, अपने भीतर हृदय देश में ध्यान करो, आत्मा की ओर केंद्रित हो। जब हम केंद्रित होंगे आत्मा की तरफ तो हम बाहर का संसार सारा छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, कि ये धर्म है, वो धर्म है, वो धर्म है, देवी धर्म है, दुर्गा धर्म है, काली धर्म है, सरस्वती धर्म है, लक्ष्मी धर्म है। सारे धर्मों को पकड़े रहेंगे तो हृदय प्रदेश में पहुंचेंगे। हम तो बाहर घूमते रह जाएंगे। हमको हृदय प्रदेश में ये आत्मा में केंद्रित होना है। आत्मा में ईश्वर मिलता है। ईश्वर सर्वभूतानां माने वह ईश्वर सारे भूत प्राणियों के हृदय में है। तो हमको भीतर प्रवेश करने के लिए हमको जरूरत है अंतर्मुख होना है। और हम सारे धर्मों को देखते रह जाएंगे, सारे धर्मों के संवारते रह जाएंगे तो हम भीतर प्रवेश ईश्वर तक पहुंचेंगे नहीं। तो इसलिए हमको कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य माने सारे धर्मों को छोड़, एकमात्र मेरी शरण आ जा। और मेरी शरण का मतलब कि मैं तुम्हारे हृदय में हूं, उसकी शरण जा। माने भगवान श्री कृष्ण कहते ना है कि मैं मणियों की तरह हर दिलों में पिरोया हुआ हूं। इसी तरह साईं बाबा भी कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूं। और जो भक्त इसका दर्शन पाता है वह भक्त विशाल है, मेरा अनन्यमय सेवक है, सबको हृदय में जो देखता है आत्मा को, परमात्मा को। तो कहने का मतलब है कि हमको कहां पहुंचना है? हृदय प्रदेश में। इसलिए अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि भाई सर्वधर्म परित्यज्य माने सारे धर्मों की चिंता छोड़, एकमात्र मेरी शरण आ जा। शरण का मतलब आत्मा की तरफ अंतर्मुख होकर केंद्रित हो जा। और जब केंद्रित हमारा मन आत्मा की तरफ होगा
तो हम आत्मा में प्रवेश कर कर आत्मा रूपी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और सारे धर्मों की हम ठीका ले लगेंगे तो हम प्रवेश कैसे करेंगे? बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की।